मैं हूं आपका अपना नकाश अजीज एंड थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए। Radio City Music Fest. I think I'm someone who's in love with almost everything that this world has to offer. And मेरी जर्नी की शुरुआत आई थिंक कुछ इस तरह हुई कि मतलब जब मैंने बचपन में कयामत से कयामत के गाने सुने थे तो मुझे इंस्टेंटली उसकी साउंड से प्यार हो गया था। या बचपन में मैंने कोई कार्टून ऐसा देख लिया तो मुझे उसकी स्टोरी टेलिंग से प्यार हो गया था। और उसके आर्ट से प्यार हो गया था, उसके एनिमेशन से प्यार हो गया था। तो मुझे आर्ट इन जनरल बहुत अपीलिंग लगता है, बैकग्राउंड स्कोर्स मुझे बहुत अपीलिंग लगते हैं, और फिल्म्स, कहानियाँ मुझे बहुत दिलचस्प लगती है, और मुझे लोग बहुत पसंद हैं। आई थिंक सब कुछ ही अनएक्सपेक्टेड है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं बॉलीवुड या तमिल या तेलुगु या बंगाली या गुजराती इन लैंग्वेजेस में मेन स्ट्रीम फिल्म्स में मैं गाना गाऊंगा, मैंने तो कभी सोचा नहीं था। तो ये सारी चीज़ें ही जो भी हो रहा है बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। अभी तो मुझे आदत हो गई है, बट जब ये स्टार्ट हुआ तो इट वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड फॉर मी। एंड sitting here talking about this is, you can say, it is 10 years back it would have been unexpected for me. I was very worried कि I did not even, मुझे लगा था कि कोई ऑडियंस नहीं आएगा। मेरा शो हो रहा था नवी मुंबई में और मैं बहुत स्ट्रेस में था क्योंकि मेरे साथ कुछ दोस्त भी आए थे, कुछ फैमिली मेम्बर्स भी आए थे, और मेरा पहला परफॉर्मेंस था। और मुझे इस बात को सोच के बहुत स्ट्रेस हो रहा था कि मुझे अभी 2 घंटे परफॉर्म करना है, और people should like it also because people are taking out their time. But it was like a paradox कि परफॉर्म भी करना है और लोग आएंगे भी क्या नहीं। बट आई वॉज हैप्पी टू सी देयर वाज क्वाइट अ नाइस टर्न आउट, एंड या इट वाज फाइन आफ्टर दैट। अभी 5 मिनट के लिए रहता है परफॉर्मेंस, एंग्जाइटी रहती है थोड़ी सी, बिकॉज ऑफ कोर्स पीपल टेक आउट देयर वैल्यूएबल टाइम, spend their money, and they come to watch our performances. So as an artist I feel it's my duty to entertain them. So, and of course you're catering to so many people at the same time, and you would like to please all of them. तो कोशिश तो यही रहती है। तो 5 मिनट में जब आपकी थोड़ी रूबरू हो जाते हो आप ऑडियंस के साथ, तो थिंग्स फॉल इनटू प्लेस। आई एम मोस्टली इंस्पायर्ड बाय पीपल and their stories, and of course God has been my biggest inspiration. I do most of the things to please God, and I hope I have been successful in doing that. I think life in itself is very interesting for the person who's living it, क्योंकि उनके अपने चैलेंजेस होते हैं। अब मेरे अलग चैलेंजेस थे जो शायद से किसी और को लगेगा कि यार इसमें क्या बड़ी बात है, या शायद से किसी को लगेगा कि अरे बाप रे ये तो मैं कभी नहीं कर सकता हूँ। तो बट ऐसा नहीं है, सबकी लाइफ बहुत यूनिक होती है। अगर यूनिक नहीं होती तो उसका कोई यू नो फिर वो लाइफ नहीं कहलाती शायद से। नाच, composed by Tanishq Bagchi, and I think it's a full energy song. And Tanishq and I, we share a very strange composer-singer relationship. It's not actually a composer-singer relationship. I look at him as a brother, and I look at him as this very talented artist. And I think the world has not yet been exposed to what Tanishq Bagchi can do. This song is a lot of fun while recording because the kind of energy that this song needed, right? तो ये जो नाच जो है ना, ये एक पहले ट्यून जैसा था। तनिष्क ने भी, उसने जिसे क्यू ट्रैक गा के भेजा था उसमें एक ऐसा लग रहा था कि चल नाच, इट्स लाइक दैट, वो वाला जोन। तो मैंने कम से कम 3-4 घंटे पूरा डांस कर के अपने स्टूडियो में ये गाना गाया है। और मैंने उसको बहुत सारे ऑप्शंस भेजे, और फिर उसने वो सारे ऑप्शंस लेकर उसको एक कंपाइल करके
बहुत ही फुल ऑफ एनर्जी सॉन्ग बना है। और आयुष्मान खुराना ने तो मतलब very funny requirement that brief I can say that Pritam da gave me. He called me and he told me that you have to sing this Jagrata kind of a song where you have to get the audience interactions and you have to get like the full जो जागरण टाइप जो माहौल होता है, you have to get that vibe but in a very modernized way. You have to bring it in 2023. So I was like, ठीक है, I will try. तो I had a few inspirations in mind, like Narendra Chanchal ji, Anup Jalota ji, and also I thought let me blend a little bit of Shabir Kumar साहब and Rafi साहब and Mohammad Aziz साहब. So इन सब का एक कल्मिनेशन करके मैंने एक इनसे सब लोगों से इंस्पिरेशन लेकर मैंने ये गाना रिकॉर्ड किया और ये हमने लॉकडाउन में किया रिकॉर्ड। और मुझे पता था कि ये 2022 में या 2023 में आने वाला है, तो ये हमने लॉकडाउन में रिकॉर्ड किया ये गाना। और विकी कौशल साहब है इस गाने में, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस किया और ऐसी ऐसी चीज़ें हैं इसमें जो कि लिप सिंक करना नामुमकिन है। और अगर आप कभी फुल ऑडियो सुनेंगे तो आप प्लीज़ ज़रा ध्यान से सुनना, उसमें हमने बहुत मस्ती की है, बहुत इम्प्रॉम्प्टू चीज़ें हैं, बहुत इम्प्रोवाइजेशंस हैं। तो आप ज़रा सुनना, ओरिजिनल भी सुनना आप जाकर। और ये गाना रिलीज़ होने के टाइम पे इलॉन मस्क ने ट्विटर का नाम ही चेंज कर दिया। धतिंग नाच बहुत ही इंटरेस्टिंग गाना है और मुझे इसमें अमिताभ भट्टाचार्य ने जितने वर्जन्स लिखे थे इस गाने के मुझे सब पसंद है। अमिताभ भट्टाचार्य, लव यू ब्रदर, यू आर अमेजिंग। तो मेरे दिमाग में जो था वो कुछ और था, बट देन अमिताभ भट्टाचार्य केम एंड दादा देवर ऑलवेज सेइंग कि एक आदमी जो बीच में उठ के बोलता है कि चल धतिंग नाच, तो वी नीड दैट कैरेक्टर। सो आई ऑलवेज थॉट दैट केशव मुखर्जी जब वो उनके जो रोल होते थे, यूज्ड टू प्ले दिस रोल ऑफ दिस डंकर्ड फेलो जो थ्रू आउट एब्सेंट रहेगा और सडनली वो ऐसे उठ जाएगा, चल धतिंग नाच, so that's what I tried to incorporate in that. And I had a lot of fun recording that song. And the biggest surprise for me in that song was Nargis Fakhri, and I think she's done a great job performing that song along with Shahid Kapoor, because I think matching up to his level of dance I think is commendable. But I had great time singing alongside Neha, and yeah, fantastic. Radio City.